साथियों, आप लोगों ने शायद सुप्रीम कोर्ट का एक अभी जजमेंट आया है रिजर्वेशन के ऊपर, शायद आप लोगों ने उस चीज पे ध्यान ना दिया हो, परंतु बहन जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पे अपने रखे। मैं उनके बात को आप लोगों के बीच में समक्ष में रखना चाहूंगा। साथियों, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट अभी आया है, जो SC ST में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देने का अधिकार जो आज तक पार्लियामेंट हुआ करता था, वो आज उनसे छीनकर राज्य की सरकारों को देने का काम कर दिया गया। साथियों, इससे हमारे सभी SC ST भाइयों का वो आप लोगों के बीच में मैं रखता हूं। साथियों, जब ये जजमेंट दिया जा रहा था तब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य की सरकारों से अपने वकीलों, भाई आप लोग अपने वकील हमारे सामने लाए और अपना प्रस्ताव रखें, अपनी मुद्दे रखें, अपनी बात रखें कि इस जजमेंट पे हम अपना डिसीजन ले, उससे पहले आप अपनी बात बताएं कि आपका क्या कहना है। साथियों, कांग्रेस के वकील वहां मौजूद थे, भाजपा के वकील मौजूद थे और उस जजमेंट से पहले किसी भी एक पार्टी के वकील ने हमारे SC ST भाइयों का हित में एक भी शब्द नहीं बोला। साथियों, आखिर में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया कि जो आरक्षण की सुविधा है SC ST भाइयों को, जिन जातियों को सुविधा है, वो अब सुविधा राज्य सरकार, वो जातियां राज्य सरकार तय करेगी। साथियों, जो राज्य में सरकार सत्ता में है वो अपने मन मुताबिक SC में जो जातियां हैं उनको रिजर्वेशन देगी और अगर चाहेगी तो आपसे उन जातियों से रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, इससे ये जितनी भी सत्ता में रही सरकारें हैं, ये हमारे SC ST समाज के भाइयों में मनमुटाव वैरा कराने का काम करेगी। ये जिनको चाहे उनको रिजर्वेशन की फैसिलिटी देंगी और जिनको चाहे उनसे रिजर्वेशन छीनने का काम करेगी। साथियों, बाबा साहब ने किसी कारण ये जो ताकत थी, ये जो शक्ति थी, ये पार्लियामेंट और राष्ट्रपति जी को दी थी, परंतु इन कांग्रेसियों और जानबूझकर ये डिसीजन अपने हित में कराया है ताकि वो आपका रिजर्वेशन छीनने का काम करें। तो साथियों, जब ये कांग्रेसी और भाजपाई आपको लाल किताब दिखाकर बोलते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बचाने आए हैं, हम संविधान बचाने आए हैं, ये ऐसे जजमेंट पास कराकर आपसे आपके हक को छीनने का काम कर रहे हैं। आपके हकों को छीनने भी ऐसा सरकारी डिपार्टमेंट की परीक्षा नहीं है जिसके पेपर लीक ना हुए हो। साथियों, हकीकत तो ये है कि बीजेपी दोनों ही पार्टियां हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। एक सरकार में रहकर कुछ नहीं करती तो दूसरी विपक्ष में बैठकर उसको इन मुद्दों पर घेरती नहीं। अब यही बात अब आप ही बताइए कि क्या इनको कोई भी इन दोनों में से किसी भी पार्टी को सत्ता में आने का हक है कि नहीं? मुझे नहीं लगता साथियों कि इन्होंने आपके भविष्य के साथ कोई आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने 5 साल के शासनकाल में, साथियों, उन्हीं 5 साल के शासनकाल में 90,000 से ज्यादा अधिक शिक्षकों को रोजगार दिया था, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारियों को नौकरी दी थी, 2 लाख में भर्ती किया था और 30 लाख से अधिक अपर कास्ट समाज के कमजोर वर्ग के विभिन्न साथियों को सरकारी नौकरी देने का काम किया। साथियों, जिसके दिल में इच्छा हो, अपने समाज को मन में मेहनत करने की इच्छा हो कि उनका वर्ग आगे बढ़े, वो मौके या वो बहाने नहीं ढूंढता, वो जब मौका मिले तब अपने समाज के लिए काम करने का काम करता है, तभी इतने सारे लोगों को नौकरी मिल पाती है।